हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पीसी फुलारा। आज इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को चार्ज के बारे में बताऊंगा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। आज से हम जो है क्लास 12th फिजिक्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड करने जा रहे हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला हमारा वीडियो है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का। तो इसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में जाते हैं कि माइलेटस जो है एक जगह है ग्रीस में। वहाँ के एक फिलोसोफर है, ये मैथमेटिशियन भी हैं, मैथमेटिशियन भी थे ये, और ये फिजिसिस्ट भी थे, और ये एस्ट्रोनॉमर भी थे। इन साइंटिस्ट का नाम है थेल्स। तो इनकी जो है आपने वो पढ़ी होगी थेल्स थ्योरम मैथमेटिक्स में। थेल्स थ्योरम क्या कहती है? अगर देखिए ये एक ट्रायंगल है, ये इसके एक साइड के पैरेलल लाइन में ड्रॉ करता हूँ, तो वो क्या करती है, इसको और इसको सेम रेशियो में, इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होता है, सेम होता है, सेम रेशियो में ये डिवाइड करती है। इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी हम कहते हैं थेल्स की। तो ये थेल्स ने जो है सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया। ये अराउंड 600 BC की बात है, अराउंड 600 BC की बात है। और ये जो है इनने फिजिक्स में जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पर इनने दिया था चार्जेज वगैरह, और इनने टोटल सोलर इक्लिप्स कैसे होता है, उसका किस फोर्स लगता है उस पर, उसके बारे में भी डिस्कस किया था। अब इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से उत्पन्न हुआ? इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन ग्रीक लेटर है, इलेक्ट्रॉन ग्रीक लेटर है। अभी ग्रीक लेटर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? अंबर। इसका मतलब होता है अंबर। अंबर ग्रीक लैंग्वेज में उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन से ही हमारे क्या आया वर्ड, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया। अब अंबर से इलेक्ट्रिसिटी का क्या रिलेशन है? तो क्या किया गया, सबसे पहले इन्होंने सिल्क के क्लॉथ पर एक अंबर पीस ले लिया। अंबर होता क्या है? अंबर एक सब्सटेंस है, स्टोन है, काफ़ी हल्का होता है ये। तो ये किससे, जो प्लांट वगैरह हैं, ट्रीज हैं, उसके जो है डिकम्पोजिशन से, स्पेसिफिक पदार्थ जो निकलता है प्लांट्स की बार्क से, तो उसके डिकम्पोजिशन से समुद्र के अंदर तलहटी में तो क्या बनता है, ये अंबर बनता है। तो ये अंबर को जो है किस पर, एक सिल्क का क्लॉथ ले लिया। सिल्क क्लॉथ से, ये सिल्क है, ये अंबर है। तो इस स्टोन को, अंबर को किससे, सिल्क से रब किया। तो इस अंबर पर क्या प्रॉपर्टी आती है? एक प्रॉपर्टी आ जाती है कि ये जो छोटे छोटे टुकड़े, अगर इसके समीप ले जाएं हम, ये पीस ऑफ पेपर हैं या ड्राई स्ट्रॉज हैं, तो ये सब इसकी ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो यही जो प्रॉपर्टी है वो अंबर की, ये क्या कहलाई, इलेक्ट्रिसिटी, इसको नाम दिया गया। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है फिर? अब इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? ये क्या है, किसी भी सब्सटेंस की क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी में मतलब कि ये जो कोई भी मैटर जो है, किसकी, मैटर की, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये जो भी मैटर जब एग्जिस्टेंस में आया, अस्तित्व में आया, तब से जो है इसके अंदर ये प्रॉपर्टी समाहित है, ये प्रॉपर्टी इसके अंदर है तब से।
तो ये इसकी अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो ये होती है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जैसे मास भी क्या है, किसी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लाइक मास। अब इस प्रॉपर्टी के कारण क्या करता है, ये किसी जो है दूसरे मैटेरियल ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है या रिपल करता है, इस प्रॉपर्टी के। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लाइक मास बाय विच it means matter, it attracts or repels other material object। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, मास की तरह, जो कि क्या करता है, किसी अदर मैटेरियल ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है या उसको रिपल करता है। अब यह ठीक मास की तरह ही प्रॉपर्टी होती है। जैसे मास क्या होता है, मास भी स्केलर क्वांटिटी है और चार्ज भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। मास की तरह इस मास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। सेम ये भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है। जो चार्ज जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा, जैसे इसकी क्या होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी होती है मास की। आप क्या करेंगे, 2-3 मासेस लेंगे, उसको क्या करेंगे, मिला के एक सिंगल मास बनाएंगे, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, सबके सम के बराबर हो जाएगा इंडिविजुअल। एक केजी का या 2 केजी का 3 केजी का हमने मास लिया और तीन को मिक्स कर दिया, एक सिंगल मास बना दिया, तो टोटल कितना केजी हो जाएगा, 3 to 1 यानी 6 हो जाएगा। 1 + 2 + 3 यानी सीधे उसका एल्जेब्रिक सम हम ले लेते हैं। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो दोनों में क्या होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। अभी हम इसको डिटेल में चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मास के एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, वैसी क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की भी एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। अगला जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन जैसे मास होल्ड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास सभी जगह होल्ड करता है, मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसी प्रकार से चार्ज भी क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को होल्ड करता है। इसको भी डिटेल में भी हम बताएंगे। ये हो गया। तो ये किसके तरह है, सेम मास की तरह इसकी जो है क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, सेम उसी की तरह इसकी प्रॉपर्टी है। अब अंतर क्या होता है, देखिए मास क्या होता है, किसी भी मैटर का हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो नहीं हो सकता। अगर मैटर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका मास जीरो नहीं हो सकता और ना नेगेटिव हो सकता है, हमेशा क्या होगा, उसका पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर ऐसी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो ये जो है मास और इसमें डिफरेंस है। दूसरी बात कि दूसरा क्या अंतर है इसमें कि ये जो है चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। अभी हम डिटेल में बताएंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज क्वांटाइज्ड होता है परंतु मास हमारा क्वांटाइज्ड नहीं होता है। मास हम किसी भी क्वांटिटी का ले सकते हैं परंतु चार्ज हम किसी भी क्वांटिटी का नहीं ले सकते। किसी मैटर का कोई भी चार्ज नहीं हो सकता है, डेफिनेट चार्ज ही होगा, ठीक है। और तीसरी बात कि जो चार्ज होता है वो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होता है। जैसे अगर चार्ज मूव कर रहा है स्पीड से तो वेलोसिटी से उस चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि मास क्या होता है, वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है। जैसे अगर हम रिलेटिविटी में पढ़ते हैं कि अगर कोई मैटर जिसका मास m0 है, रेस्ट मास, अगर हाई स्पीड से मूव कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेटिव, तो तब उसका मास बदल जाता है। मास कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, मास बढ़ जाता है उसका। अगर यहाँ पर हम ये करेंगे तो मास क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाता है। तो अगर VC रख देंगे तो अगर स्पीड ऑफ लाइट के तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 0 m0/m0/0 दैट इज इन्फिनिटी की ओर टेंड हो जाएगा। तो मास इंक्रीज हो जाता है, वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है, परंतु चार्ज वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं होता है। तो दोनों मास और जो चार्ज जो इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी मैटर की, दोनों में ये अंतर है। तो अंतर क्या क्या है इसमें, एक तो मास क्या हो सकता है,
केवल पॉजिटिव हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता और नेगेटिव नहीं हो सकता है। और चार्ज क्या होता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, मास क्वांटाइज्ड नहीं होता है। और ऐसी चार्ज वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होता है, परंतु मास वेलोसिटी पर डिपेंड होता है। ये जो है इसमें डिफरेंस था। और तीनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों स्केलर क्वांटिटीज है और दोनों एडिटिव प्रॉपर्टी रखते हैं, दोनों लॉ ऑफ कंजर्वेशन को होल्ड करते हैं। तो ये था। अब इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या मतलब है या इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है। जैसे अंबर है, अंबर को हमने सिल्क क्लॉथ पर रब किया था, अंबर को सिल्क क्लॉथ पर रब किया था, तो क्या हुआ, अंबर ने क्या किया, जो स्ट्रॉज हैं, छोटे छोटे स्ट्रॉज हैं, ड्राई स्ट्रॉज या पीस ऑफ पेपर्स हैं, तो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगा। ऐसी सिल्क पर भी इनको अट्रैक्ट करने लगा। तो यानी अंबर और सिल्क को दोनों को रब करने पर हुआ क्या कि दोनों पर जो है अदर मेटेरियल ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट और रिपल करने की प्रॉपर्टी आ गई। तो दोनों क्या हो गए, इलेक्ट्रीफाइड। हम कहते हैं दोनों इलेक्ट्रीफाइड हो गए, दोनों पर इलेक्ट्रिसिटी आ गई, तो दोनों इलेक्ट्रीफाइड हो गए। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, ग्लास रॉड को रब करते हैं, किस पर, सिल्क क्लॉथ पर। हम ग्लास रॉड को सिल्क पर रब करते हैं, सिल्क क्लॉथ पर जो है रब करते हैं। तो क्या होगा, सिल्क क्लॉथ पर रब करने से ग्लास रॉड पर भी क्या आती है, सेम प्रॉपर्टी आती है। ये भी क्या करता है, स्ट्रॉ जो बारीक छोटे छोटे ड्राई स्ट्रॉ हैं उसको अट्रैक्ट करने लगता है या पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेगा। दो सिल्क क्लॉथ ले लिया, दो ग्लास रॉड ले लिया हमने, तो एक ग्लास रॉड को एक सिल्क क्लॉथ से, दूसरे ग्लास रॉड को दूसरे सिल्क क्लॉथ से हमने क्या किया, रब किया। रब करने के बाद दो ग्लास रॉड को हम समीप लाए। तो दो ग्लास रॉड को जब समीप लाए तो वो क्या करने लगे, एक दूसरे को रिपल करने लगे, एक दूसरे को दूर भेजने लगे, एक दूसरे को फोर्स लगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने लगे। तो ऐसे ही हम सिल्क क्लॉथ के जो हमने टुकड़े लिए थे, स्टैंड लिए थे, तो या वुलन के भी ले सकते हैं आप सिल्क क्लॉथ कोई की जगह पर, तो वो वुलन क्लॉथ या सिल्क क्लॉथ को हम जो है जिस पर हमने ग्लास रॉड रब किया था उनको भी समीप लाते हैं, तो वो भी क्या करने लगते हैं, एक दूसरे को दूर। जैसे ग्लास रॉड है, ये एक ग्लास रॉड, इसको हमने ऐसे 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 रब के कर दी, ठीक है। दूसरा सिल्क क्लॉथ लिया, दूसरा ग्लास रॉड लिया, इसके ऊपर भी हमने ये ऐसे ऐसे रब कर दिया, इसको भी रब कर दिया। इसके बाद हम जो है, ये ग्लास रॉड है, ये सिल्क क्लॉथ है, ग्लास रॉड हो गई, ग्लास रॉड, और ये हो गया सिल्क क्लॉथ। तो हमने क्या किया फिर, इन दो ग्लास, नंबर 1 नंबर 2, इन दो ग्लास रॉड को एक दूसरे के नज़दीक लाए, ग्लास रॉड दूसरा ग्लास, तो ये एक दूसरे को रिपल करने लगे, एक दूसरे को दूर भेजने लगे। ऐसे ही हम इस क्लॉथ को, इस क्लॉथ के टुकड़े को और इस क्लॉथ के टुकड़ों को दोनों को साथ लाए, तो ये भी एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में भेजने लगे, रिपल करने लगे। और हमने क्या किया, अगर हम जो एक ग्लास रॉड और एक सिल्क क्लॉथ को लाते हैं, ग्लास रॉड और एक सिल्क क्लॉथ को लाए, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। तो ये नेचर आया इसमें। ऐसे ही हम क्या करते हैं, प्लास्टिक रॉड को किस पर, कैट्स फर पर रब करते हैं। तो प्लास्टिक रॉड को हमने लिया, प्लास्टिक रॉड ले लिया, को हमने किस पर रब किया, कैट्स फर। तो कैट्स फर पर रब करते हैं, तो क्या आया कि इसमें भी सेम प्रॉपर्टी आती है। ये भी क्या करने लगा कि पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लगा, कैट्स फर भी अट्रैक्ट करने लगा। अब हमने दो प्लास्टिक रॉड ली सेम उसी की तरह, और दो प्लास्टिक रॉड को दो कैट्स फर पर हमने रब किया। रब करने के बाद सिमिलरली दो प्लास्टिक रॉड को समीप लाए, दो प्लास्टिक रॉड को हम समीप लाए। तो समीप लाने से क्या हुआ,
जो रब किए हुए हैं, रब्ड प्लास्टिक रॉड हैं, ये एक दूसरे को रिपल करने लगे। ऐसे दोनों कैट फर को मैं लाया, कैट फर को जो है लाया, तो ये भी जो है क्या करने लगे, एक दूसरे को रिपल करने लगे। और एक प्लास्टिक और एक कैट्स फर लाया, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। दूसरा एक्सपेरिमेंट ये है हमारा, एक तो ग्लास रॉड और सिल्क या वुलन क्लॉथ था, दूसरा प्लास्टिक रॉड और कैट्स फर था। अब मैंने क्या किया, ये जो प्लास्टिक रॉड है उसको जो है फर से रब करने के बाद मैंने क्या किया, पिथ बॉल हमने जो है यहाँ से पिथ बॉल लटका रखी है, ये लटका दिया हमने, ये सिल्क या लाइलॉन का, ठीक है, ये पिथ बॉल हो गई। पिथ बॉल क्या होती हैं, पॉलीस्टायरीन की बॉल होती हैं, जो जैसे आप थर्मोकोल वगैरह टाइप में हल्का, बहुत हल्का होता है, इससे पता चल जाता है क्योंकि फोर्स बहुत कम होता है, तो ये बहुत हल्का होने की वजह से ये फोर्स का हमको इसमें पता चल जाता है। पिथ बॉल है ये, हमने पिथ बॉल ली, तो पिथ बॉल प्लास्टिक हमने रॉड को रब किया फर पर, और उसको हमने ये पिथ बॉल जो लटका रखे इस पर टच कराया। हम प्लास्टिक को लाए, यहाँ पर इसको टच करा दिया, ठीक है, एक बार इसको टच करा दिया, दोबारा इसको टच करा दिया, दोनों को टच कराया। टच कराने के बाद हमने इसको हटा दिया। हटाने के बाद देखेंगे आप कि इसको इधर को फोर्स लगेगा, इसको इधर को फोर्स लगेगा, ये इस पोजीशन में आ जाएगा, ये भी इस पोजीशन में आ जाएगा। तो पिथ बॉल को बाहर की ओर को, पिथ बॉल को बाहर की ओर को फोर्स लगने लगा, एक दूसरे को ये रिपल करने लगे। तो ये हुआ टच करने पर। अब मैंने ठीक है ये किया, इसके बाद इस पोजीशन में आ गए। अब इसके बाद मैं क्या किया कि यहां पर प्लास्टिक रॉड ले आया, फिर प्लास्टिक रॉड ले आया, तो ये इसने फिर इसको जो है और ऊपर भेज दिया, इस पिथ बॉल के समीप में ये लाया, तो इसने इसको और रिपल कर दिया। यानी हमारा क्या कंक्लूजन बना कि हम जो है प्लास्टिक बॉल को मैंने टच कराया, इन पर पिथ बॉल पर टच कराया, इसको प्लास्टिक रॉड को मैंने पिथ बॉल पर टच कराने से क्या हुआ कि अब इनको एक दूसरे को ये रिपल करने लगे, यानी एक दूसरे को रिपल करने की प्रॉपर्टी आ गई इसमें, ये इलेक्ट्रीफाइड हो गए ये दोनों टच कराने पर। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। इसको इन दोनों से टच कराने पर क्या हो गया कि ये दोनों में क्या हो गई, ये इलेक्ट्रीफाइड हो गए, इसमें ये इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी आ गई, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, ये एक दूसरे को रिपल करने लगे। अब ऐसी ये प्लास्टिक रॉड पहले से इलेक्ट्रीफाइड था, कैट्स फर पर हमने इसको रब किया था, ये भी इलेक्ट्रीफाइड है। अब इसको इसके समीप ला रहे हैं, तो ये इसको फिर ये रिपल कर रहा है, ये यहां पहुंच जा रहा है। तो तीसरा एक्सपेरिमेंट हमारा ये था। अब इस सेम इफेक्ट हम किस पर देखते हैं, ग्लास रॉड पर देखते हैं। अगर मैं ग्लास रॉड को क्या है, वुलन या सिल्क क्लॉथ पर रफ करके यहां पर टच कराऊं, पिथ बॉल पर टच कराऊं, दोनों पिथ बॉल पर, इस पर भी टच कराऊं, इस पर भी टच कराऊं, और उसके बाद मैं प्लास्टिक रॉड को हटा दूं, तो ये क्या करने लगते हैं, एक दूसरे को रिपल करने लगते हैं सेम। और अगर पिथ बॉल और ग्लास रॉड को समीप लाता हूं, तो ये पिथ बॉल को रिपल करने लगता है, सेम इफेक्ट यहां पर आता है। पहले मैंने जो है इसको प्लास्टिक से, ये पिथ बॉल को प्लास्टिक रॉड से टच कराया था। अब मैं क्या करता हूं, अब अगले इसमें एक्सपेरिमेंट में यहां पर ग्लास रॉड ले आता हूं। ग्लास रॉड ले आऊंगा तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करता है इसको, जो है ग्लास रॉड पिथ बॉल को अट्रैक्ट करने लगता है। ऐसी मैं क्या करूं, ग्लास रॉड को सिल्क पर रब करने के बाद पिथ बॉल पर टच कराऊं, और यहां पर प्लास्टिक को कैट्स फर पर रब करने के बाद यहां पर लाऊं, तो ये भी इसको अट्रैक्ट करने लगता है। अब देखिए हमने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया। हमने पहला क्या किया, अब क्या क्या हम इसमें कंक्लूजन हम निकालते हैं। हमने एक अंबर को सिल्क क्लॉथ पर रब किया था, ऐसी हमने ग्लास रॉड को सिल्क या वूलन क्लॉथ पर रब किया था। तीसरा हमने प्लास्टिक रॉड को
कैट्स फर पर रब किया था। फिर हमने पिथ बॉल एक्सपेरिमेंट किया था। देखो, अंबर और सिल्क को रब करने पर, ग्लास और सिल्क को रब करने पर, प्लास्टिक और कैट को रब करने पर क्या आया, ये जो है इलेक्ट्रीफाइड हुए। अब इलेक्ट्रीफाइड हुए और ग्लास को ग्लास के समीप लाने पर एक दूसरे को रिपल करने लगे, और सिल्क को एक लाने पर एक दूसरे को रिपल करने लगे, और ग्लास और सिल्क को लाने पर एक साथ वो अट्रैक्ट करने लगे। तो क्या हुआ, इसका मतलब दो तरह का इसमें जो है इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। दो तरह की एंटिटीज आ रही है इसमें, जो है जो प्रॉपर्टी आ रही है मैटर में। एक तो जो अट्रैक्ट कर रही है, एक दूसरा रिपल कर रही है। अब जैसे ग्लास को रिपल कर रहा है, ग्लास और सिल्क, जो रब्ड सिल्क है रब्ड ग्लास है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसे प्लास्टिक के केस में जो एक जैसे चार्जेज आ रहे हैं तो वो एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। तो लाइक चार्जेज रिपल और अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट। लाइक चार्जेज रिपल, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट, क्योंकि ये ग्लास और सिल्क में एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, तो ये क्या रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तीसरी बात, ये तो हमने इनसे दोनों एक्सपेरिमेंट से हमको मिला। तीसरी बात, जब हमने ग्लास रॉड को पिथ बॉल से टच कराया था, दूसरे पिथ बॉल पर भी टच कराया, तो दोनों एक दूसरे को रिपल करने लगे। तो पिथ बॉल को टच करने के कारण से क्या हुआ, जो पिथ बॉल इलेक्ट्रीफाइड हो गया, चार्ज हो गया बाय कांटेक्ट। हमने जो है ग्लास रॉड को इलेक्ट्रीफाइड ग्लास रॉड या चार्ज ग्लास रॉड को हमने पिथ बॉल पर टच कराया, तो वो भी इलेक्ट्रीफाइड हो गया, यानी उसमें चार्ज का ट्रांसफर हो गया। ठीक है, चार्ज उसमें आ गया। तो किसके कारण, कांटेक्ट। तो कांटेक्ट से भी हमारा चार्ज का ट्रांसफर हो गया। कांटेक्ट से चार्ज का ट्रांसफर हुआ, कांटेक्ट से चार्ज ट्रांसफर हुआ। तो एक तो रब करने से भी चार्ज का ट्रांसफर होता है, दूसरा कांटेक्ट से। हम दो कंक्लूजन पहुंचे, कांटेक्ट से भी चार्ज का ट्रांसफर होता है और जो रबिंग से भी चार्ज क्रिएट हो रहा है, और हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे, लाइक चार्जेस रिपल कर रहे हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये जो लाइक अनलाइक चार्जेस हैं, तो उनको नाम दिया गया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये लगभग अराउंड 1750 की बात है। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, तो उनने इन चार्जेस को क्या दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दिया। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। तो ये कहा, जैसे ये कन्वेंशनली ये लिया गया है कि ग्लास पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। कन्वेंशनली ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आता है, सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आता है। और इसका मतलब फिर प्लास्टिक पर कैसा आएगा, क्योंकि प्लास्टिक ग्लास को अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्ट कौन करते हैं, अनलाइक चार्जेस। तो प्लास्टिक पर कैसा चार्ज आना चाहिए, फिर प्लास्टिक पर नेगेटिव, और कैट्स फर पर कैसा आना चाहिए, फिर पॉजिटिव चार्ज। और जब हम कांटेक्ट कर रहे हैं, जब पिथ बॉल पर हमने प्लास्टिक की रॉड को जो है पिथ बॉल पर टच कराया, तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। कांटेक्ट पर सेम चार्ज ट्रांसफर होता है, कांटेक्ट करने पर सेम चार्ज जो है उस पर ट्रांसफर होगा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नाम दिया। ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज आता है, तो हम कहते हैं उसको क्या है, वो चार्ज्ड हो गए या इलेक्ट्रीफाइड हो गए। अगर कोई किसी पर कोई चार्ज नहीं है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली चार्ज है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो ये तो चार्ज के बारे में था। अब इस चार्ज को कैसे डिटेक्ट करेंगे कि इस बॉडी पर चार्ज है या नहीं है, तो इसमें एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि इसमें एक ग्लास बॉक्स होता है,
ये ग्लास बॉक्स है, इस ग्लास बॉक्स के अंदर एक मेटलिक रॉड रहती है। यहाँ से एक हमने रबड़ से एक होल और उसमें रबड़ फिट कर दिया। इस जो रबड़ होल है इसके अंदर हमने क्या किया, एक मेटलिक रॉड फिट कर दी। उस मेटलिक रॉड के टॉप में तो एक नोब रहता है इस तरह से, और जो इसके लोअर एंड पर जो है जो गोल्ड की लीफ होती हैं उसको हम अटैच कर देते हैं। अब ये दो गोल्ड लीफ जो हैं ये क्या कर सकते हैं, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने अटैच कर रखी है, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये पूरा ग्लास क्लोज्ड है, कहीं से एयर नहीं जा रही इसके अंदर, इस पर और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इनका मूवमेंट किसी अदर फोर्स से नहीं हो रहा है। तो अब ये हमारा ग्लास बॉक्स हो गया और ये हमारा जो है मेटलिक रॉड हो गई और ये गोल्ड लीफ हो गए, गोल्ड लीफ हो गई, और ये नोब हो गया इसका मेटलिक नोब, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहलाता है। अब ये चार्ज को कैसे डिटेक्ट करता है, हम क्या करते हैं, जैसे कोई चार्ज बॉडी है। अब ये चार्ज बॉडी क्या हो सकती है, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकती है, नेगेटिवली चार्ज। मान लीजिए मैं कोई बॉडी लाया पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी यहां पर लाया, इसको हमने क्या किया, टच किया। तो इसको टच करने से क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, रॉड ले आया, जैसे ग्लास रॉड को हमने किस पर रब किया, सिल्क पर रब किया, वुलन क्लॉथ पर रब किया। तो वुलन क्लॉथ या सिल्क पर रब करने के बाद हमने क्या कर दिया, इस पर टच करा दिया। तो होगा क्या, ये चार्ज कहाँ होगा, इस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। हमने देखा था कि पिथ बॉल को हम किससे टच करा रहे थे, ग्लास रॉड या प्लास्टिक रॉड से टच करा रहे थे, तो क्या हो रहा था, उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा था। इसी प्रकार से इससे टच कराएंगे, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। तो ये पॉजिटिव चार्ज, इस गोल्ड लीफ पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस गोल्ड लीफ पर भी पॉजिटिव, दो गोल्ड लीफ है यहाँ पर, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएंगी। अब इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, ये फैल जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ये और ये फैल गई। पॉजिटिव चार्ज लाए, इसमें पॉजिटिव चार्ज था, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो क्या हो जाएंगी, ये बाहर की ओर को डाइवर्ज हो जाएंगी। तो इस प्रकार से, तो इसका मतलब इस पर क्या है, जैसी डाइवर्ज हुई तो हमको लगा, पता चल गया कि इस पर क्या है, चार्ज है। ऐसी अगर मैं इस पर क्या ले जाऊं, नेगेटिवली चार्ज प्लेट लाऊं, तब भी क्या हो जाएगा, ये फैल जाएंगे। देखो नेगेटिवली चार्ज लाता हूं, ये सब नेगेटिव चार्ज है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो इस गोल्ड लीफ जो है इन पर भी नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो क्या होगा, ये फिर रिपल करेंगे, फिर फैल जाएंगे, ये फिर फैल गई है, इस प्रकार से डाइवर्ज हो गई है, इस प्रकार से डाइवर्ज हो जाती है, इस प्रकार से डाइवर्ज होती है। तो यानी इसका मतलब ये डाइवर्ज हो गई, तो इसका मतलब चार्ज है। तो किसी भी चार्ज बॉडी को, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हम इस पर टच कराते हैं इसके नोब पर, तो ये क्या हो जाती हैं, गोल्ड फॉइल डाइवर्ज हो जाती हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो हमारा जो मैटर है ये क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज है। अब क्या हम इससे चार्ज का नेचर को डिटेक्ट कर पाते हैं? चार्ज के नेचर को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों केसेस में, चाहे हम पॉजिटिव रॉड ले रहे हैं चाहे हम नेगेटिवली चार्ज रॉड ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये दोनों केस में डाइवर्ज हो रहा है। तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, हम इसके नेचर को नहीं बता सकते इससे गुड। हाँ, यदि आपको जो है नेचर बताना है
तो हमको क्या लेना पड़ेगा, हमको जो है पहले से चार्ज लेना पड़ेगा। जो मेटेलिक रॉड है ये पहले से क्या होना चाहिए, चार्ज्ड होना चाहिए। ये पहले से चार्ज है, सपोज ये पहले से पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पहले से दे रखा है आपने, पहले से अगर चार्ज है तब हम पता कर सकते हैं कि ये जो है पॉजिटिव चार्ज और बॉडी जो हम ला रहे हैं इसके समीप वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। अब हम क्या करेंगे, इसके नज़दीक अगर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लाएंगे, पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, ये और फैलेगा, ज़्यादा डाइवर्ज होगा। जो पहले ऑलरेडी पहले से डाइवर्ज था ये, तो और डाइवर्ज हो जाएगा, डाइवर्जेंस की डिग्री बढ़ जाएगी। और ऐसी अगर हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी यहाँ पर लाएंगे माइनस, तो क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज ऊपर की ओर अट्रैक्ट होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम होगा, तो फिर ये क्या होगा, इनका डाइवर्जेंस, डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस कम हो जाएगा। तो यानी अगर पॉजिटिव, इसमें अगर ले पॉजिटिवली, ये पता होना चाहिए पहले ये पॉजिटिवली है या नेगेटिवली है। अगर हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में ये मेटेलिक रॉड ऑलरेडी पहले से पॉजिटिवली चार्ज है, तब तो हम क्या कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं तो ये डाइवर्ज हो जा रहा है, ज़्यादा डाइवर्ज हो जा रहा है। और अगर हम जो है नेगेटिव चार्ज ला रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, उनका डाइवर्जेंस कम हो जा रहा है। तब हम इस प्रकार से डिटेक्ट कर सकते हैं। परंतु ये क्या होता है, अनचार्ज रॉड होती है मेटेलिक रॉड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में, तो ये अनचार्ज है, तो हम इससे हम पता नहीं कर पाते कि ये चार्ज जो हम ला रहे हैं कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। परंतु इतना पता कर सकते हैं, हाँ ये चार्ज है, इसमें जो है इलेक्ट्रिकली ये चार्ज बॉडी है। और वो कितना अमाउंट कम है ज़्यादा है ये हम पता कर सकते हैं, कम चार्ज है ज़्यादा चार्ज है। अगर डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, वो ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज होगा, और अगर कम है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिकली कम चार्ज्ड है। तो ये था गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, किसको डिटेक्ट करने के लिए, चार्ज, किसी बॉडी पर चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये था चार्ज के बारे में, चार्ज क्या होता है, कैसे हम चार्ज को डिटेक्ट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो हम कंडक्टर किसे कहते हैं, इंसुलेटर किसे कहते हैं। और हमने अभी देखा, जो आज के वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि रबिंग से चार्ज कैसा हो रहा है, इलेक्ट्रीफाइड बॉडी कैसे हो रही है रबिंग से। दूसरा हमने देखा पिच बॉल पर कांटेक्ट से हमने चार्ज को ट्रांसफ़र किया था, तो कांटेक्ट से चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है। और दूसरा रबिंग से चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है। और तीसरा हमारा जो है इंडक्शन से भी हम जो है बॉडी पर चार्ज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कैसे ट्रांसफ़र करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, इंडक्शन से, और कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, और ये चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।